नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कि पौधे के ऊपर जो ये आम लगा हुआ है देख रहे हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो इंडिया में बहुत सारे आम का प्रजाति जो होता है वो पाया जाता है। इसमें 1500 से अधिक प्रजाति आम का इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि मालदा हो गया, किशनभोग हो गया या चौरिया हो गया। बहुत से ऐसे आम हैं, लंगड़ा आम हो गया, दशहरी हो गया, चौसा हो गया और अमरपाली हो गया। ये सब आमों का मुख्य वैरायटियाँ हैं जो कि आपको नर्सरी से इसका प्लांट लेकर के पौध आप लगा सकते हैं। और इसमें जो वैरायटी होता है, जो मैं नाम बताया हुआ हूँ, अभी बताया हूँ, और इस वैरायटी में आपके उधर कौन सी वैरायटी का खेती ज़्यादा होता है या आपके उधर किस वैरायटी का खेती ज़्यादा होता है, राज्य के नाम लिख करके और वैरायटी के आमों का वैरायटी जो होता है उसका नाम लिख करके कमेंट ज़रूर करें। फिर हमें पता चल जाएगा कि आपके बारे में कि आप किस आम का खेती ज़्यादा करते हैं। उस पर नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप किस राज्य से हैं और आपके इधर कौन सी आम के खेती ज़्यादा किया जाता है और कौन सी आम के बागवानी ज़्यादा किया जाता है। वो शहर के नाम लिख करके और आम के नाम लिख करके कमेंट ज़्यादा करें, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो बात करते हैं कि मालदा आम होता है, दशहरी होता है, सिंदुरिया होता है, और जो लंगड़ा आम होता है, चौसी होता है और जर्दा होता है। ये सब आम का जो वैरायटी होता है वो बहुत ही अच्छा पर और पॉपुलर वैरायटी होता है, जो कि ये यूपी में हो गया, बिहार में, मध्य प्रदेश, कोलकाता जो बंगाल होता है उस समय, और असम समय, रांची झारखंड समय, इस सब में जो होता है इसका उपलब्ध होता है पौधा। और ये आराम से आसानी से मिल सकता है। मध्य प्रदेश में इस समय मिल जाएगी आपको आराम से। ये जो फ्रूट होता है, आम का फ्रूट का जो कलम लेते हैं आप, ग्राफ्टिंग किया हुआ ले या बीज से अगर लगाना चाहते हैं तो बीज से लगाएं। तो मैं बोलूँगा आपको कि ग्राफ्टिंग किया अगर पौधा आप लेकर के आते हैं अपने घरों पर और लगाते हैं तो 2.5 साल के बाद से आप जो होता है 3 साल जैसे पूछ जाता है तो उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्रूटिंग इसमें शुरू से ही स्टार्ट होता है। बट उस समय पौधे जो होते हैं वो आपके बहुत छोटा होता है, तो उस समय फ्रूट ना ले। 2.5 से 3 साल के बाद अगर फ्रूट इससे लेते आम लेते हैं तो पौधे में इतना काबिलियत हो जाता है कि जो उसके ऊपर फ्रूट बड़े साइज में होकर के जब लटकता है तो कैपेसिटी जो पौधा का होता है वो बढ़ जाता है। और जब उसका तना मोटा हो जाता है, जब पेड़ वो थोड़ा सा मोटा हेवी हो जाता है तो उसका भार सहने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। तो 3 साल से ऊपर का जो पौधा हो तभी उससे आप फ्रूट ले सकते हैं। ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे पहले अगर छोटा है, जैसे ही मंजर आता है तो उस मंजर को जो है क्या करें कि आप तोड़ देते हैं। तो उस समय जो होता है कि आपका मंजर तोड़ देने के बाद जो उसमें ऊर्जा होता है, जो ज़मीन से खाना बनाया होता है, जो उस मंजर में उजर लगाएगा वो जो पौधे में लग जाता है तो पौधा का विकास ज़्यादा होता है और पौधे के ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो ये जब आप फ्रूट नहीं लेंगे तो पौधा का जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा बढ़ता है और कम ही दिन में देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपको पौधे में फल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि 2.5 से 3 साल के पौधे और कितने सारे इसमें फल लगा हुआ है। जो पौधा यहाँ पर देख रहे हैं, ये पौधा देख रहे हैं कि 3.5 साल का है। तो सारे पौधे मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगाया हुआ हूँ कि जो मैं साल भर और 1.5 साल के अंतराल पर सभी पौधों के यहाँ पर मैं लगाया हूँ और सभी में अलग अलग वैरायटी में यहाँ पर लगा रखा हूँ। ये देख रहे हैं कि ये जो है वो बम्बई जो आइटम है वो आइटम मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ और बहुत सारे जो आम है इस पर लगा हुआ है। तो ये जो पौधा देख रहे हैं ये 4 साल का पौधा है। बहुत सारे इसमें आम फड़ा हुआ है, बहुत ही मीठा आम होता है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सारे जो वैरायटी होता है मैं नर्सरी से लेकर के आया हूँ। आपके उधर पास में अगर नर्सरी होता है तो वहाँ से ले लेंगे। तो देख रहे हैं कि कितने छोटे से पौधे आम लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी अपने पौधे में आम लगा सकते हैं। आप अपने ज़मीनों में आम लगा करके अच्छे आम जो है वो उगा सकते हैं। उसके लिए अच्छे नर्सरी से अच्छे वैरायटी का चूज करके जो ग्राफ्टिंग किया हुआ पौध होता है वो लगाए। ग्राफ्टिंग किया हुआ पौध लगाना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप बीज से लगाते हैं पौधे को, बीज से उगाने के बाद जो होता है कि जैसे कि स्टार्टिंग में बीज से उगाते हैं तो 2 से 2.5 साल उसको थोड़ा बड़ा होने में लगता है और वो बड़ा हो जाता है तो वहाँ से उखाड़ करके दूसरे जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर वहाँ पर 4 से 5 साल वहाँ लग जाता है। ऐसे कर करके 7 से 8 साल पहला फ्रूटिंग आने में लग जाता है। जिसको आप बीज से लगाते हैं उस पौध को
और जिस पौध को आप नर्सरी से लेकर के ग्राफ्टिंग किया हुआ जो पौध होता है उससे लगाते हैं तो 2.5 साल से लेकर के 3 साल में आपके पौधे से फ्रूटिंग आ जाता है। तो 2.5 साल से लेकर के 3 साल के अंदर में आपको फल मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी पौधा लगाए तो ग्राफ्टिंग किया हुआ ही पौधा लगाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और पौधा लगाने के बाद जब फर्टिकेशन के टाइम आता है, जब आप इसमें उर्वरक देते हैं, तो उस समय जो क्या होता है कि जिस समय मंजर आने वाला होता है उससे 1 से लेकर के 1.5 महीना पहले, 1 से लेकर 1.5 महीना पहले जिस समय मंजर आने वाला होता है उससे पहले इसमें फर्टिकेशन करें। तो पोटास जो होता है वो डीएपी और नाइट्रोजन के रूप में यूरिया ले करके इसको जड़ में, जहाँ पर ये पौधा लगा होता है वहाँ पर उस पौधे के जड़ में, पौधे के हिसाब से देख ले कि पौधे के दूरी के हिसाब से जड़ में इसको देना होता है। तो जैसे पौधा होता है, छोटा पौधा अगर है 3 साल से लेकर के अगर 6 साल के बीच में पौधा है तो वो 2.5 फीट के दूरी पर चारों साइड से पौधा को, मतलब 2.5 फीट के दूरी पर चारों साइड से गड्ढा खोद करके, और गड्ढा के गहराई जो है वो 1 से लेकर के 1.5 फीट नीचे तक होना चाहिए। अगर बड़ा पौधा है जैसे 6 साल से ऊपर है तो 2.5 फीट तक, 2 फीट से 2.5 फीट रखे। और फर्टिकेशन करते समय किन किन चीज़ों के उसमें रखना है, तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है वो 1 किलो दे, और डीएपी उसके बाद जो होता है नाइट्रोजन मतलब यूरिया 1 किलो, और डीएपी जो होता है ½ किलो, और पोटास 200 ग्राम, और इसमें सड़ा हुआ जो गोबर के खाद होता है वो 10 किलो दे। ये जो होता है 6 साल से लेकर के 15 साल के जो पौधा है उसमें दे। और जो 6 साल से नीचे का जो पौधा है 3 साल से लेकर के 6 साल के बीच में, उसमें इसका आधा मात्रा दे, और दे करके पानी डाल के और जो होता है इसको छोड़ दे। फिर उसके बाद जो जैसे देखेंगे आप कि सारे जैसे ही फर्टिकेशन आप कर देते हैं, जब मंजर आने का समय होता है उस समय क्या होता है कि मंजर का जो डंठल होता है वो बिल्कुल मजबूत और एकदम से जो देखेंगे कि बिल्कुल सही निकला होगा। और उसमें फ्रूटिंग जो होता है, जब मटर के दाने होता है उसी समय से उस फल में और फ्रूट में शाइनिंग आना स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से अपने फसलों में फर्टिकेशन करें।